रिया एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वो चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते मरुधरा के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी और गहरा अंधेरा फैला था। रिया नर्म रेत के टीलों पर कदम रखती हुई ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वो रेगिस्तान की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची, जहां दूर एक लकड़ी की पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। रिया धीरे धीरे उसी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी। दरवाज़ा बंद था। उसने एक छोटे सुराख से अंदर झांका, फिर अपने पर्स से शीशा निकाला, बालों को संवारा, कपड़े ठीक किए, जैसे खुद को किसी मुलाकात के लिए तैयार कर रही हो। संतुष्ट होकर उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। रिया लगातार दरवाज़ा बजाती जा रही थी और साथ ही आईने में खुद को निहारती रही। अचानक दरवाज़ा चरमराया और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमज़ोर बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नज़र रिया पर पड़ी, वो कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया, मानो किसी पुराने ख्वाब में खो गया हो। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में देखा और नरमी से बोली, मैं दोस्तों के साथ घूमने आई थी, मगर वे मुझे यहाँ भूल गए। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो रिया के चारों ओर घूमने लगा, ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। रिया हंसकर बोली, क्या देख रहे हो? बूढ़ा उसके पीछे आ खड़ा हुआ तो रिया ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराओगे? ये सुनकर बूढ़ा जैसे दीवाना सा हो गया। उसने उत्साह में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। रिया चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई और बूढ़ा भी उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाकर बोला, यहाँ रात को चोरों का खतरा रहता है। रिया थोड़ा चौंकी मगर कुछ नहीं बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वो एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? बूढ़ा हंसकर बोला, जहाँ दिल चाहे वहीं सो जाओ। रिया ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में आप सो जाइए और दूसरे में मैं। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में रिया ही थी। रिया भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़। रिया की आंख खुली तो वो घबरा गई। वो तेज़ी से उठी और बूढ़े के कमरे में पहुंचकर बोली, उठो उठो, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बूढ़ा हड़बड़ा कर उठ बैठा, क्या हुआ? रिया बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं चाहती हूँ आज की रात तुम्हारे साथ रहूँ। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने रिया की आंखों में झांका और मुस्कुराया, लेकिन यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामकर बोली, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस रेत पर चलती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतली चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। रिया चट्टान के किनारे जाकर रुकी, मुस्कुराई और बोली, देखो मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूँ ना, बताओ कैसी लग रही हूँ? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया। उसने धीरे से कहा, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर अचानक उत्साह में आगे बढ़ा, रिया को बाहों में उठाया और बोला, चलो अंदर चलें, तुम तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। रिया बस हल्के से मुस्कुराती रही, मगर जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे, बूढ़ा अचानक ठिठक गया। उसने रिया को नीचे उतारा, उसकी ओर शक भरी नज़रों से देखा और बोला, पहले ये बताओ तुम हो कौन? इतनी रात गए यहाँ कैसे पहुँची? रिया ने नरमी से कहा, मैंने बताया तो था, मेरे साथ ही मुझे भूल कर चले गए, तुम क्यों शक कर रहे हो? बूढ़े ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, रात बहुत हो गई। रिया मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले थोड़ी देर रेगिस्तान में घूम लेते हैं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों फिर हाथों में हाथ डाले रेत की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था। आसमान पूरी तरह स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते बूढ़े की नज़र अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उत्साहित होकर बोला, आओ रिया, उस गुफा में चलते हैं। रिया ज़रा हिचकिचाई, नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा होगा।
बूढ़ा मुस्कुराया, आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे उस गहरी गुफा के पास पहुंचे। बूढ़े ने कहा, तुम आगे चलो। रिया ने एक बार चारों ओर देखा, फिर गुफा में कदम रख दिए। बूढ़ा भी उसके पीछे अंदर चला गया। गुफा लंबी और तंग थी, दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। रिया संभल कर आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा बिल्कुल उसके पीछे था। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा एक बड़े पत्थर के पास रुका। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। रिया मुस्कुराई, हाँ सच में बहुत थक गई हूँ। वो पत्थर पर बैठी, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में गहरा सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। रिया ने उसकी मंशा भांप ली और अचानक उठकर बोली। रिया बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, अच्छा अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकलकर फिर झोपड़ी की ओर लौटने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर रिया रुकी, अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बूढ़ा पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वह उसके कपड़े झाड़ने लगा और रिया हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके ठीक कर लेती हूँ। बूढ़ा बस उसे देखता रह गया, जबकि रिया धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और बूढ़े के सामने खड़ी हो गई। बूढ़ा बोला, हाँ क्या निकला? रिया मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, बस ये कपड़े तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की का सूट हो तो दे दो, मैं पहन लूँ। ये सुनकर बूढ़ा चौंक गया, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? तुम आखिर हो कौन? रिया नरमी से बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बूढ़ा सोच में पड़ गया, फिर झोपड़ी के कोने में गया, अलमारी खोली और वहाँ से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ये लो, उसने कहा, पुरानी चीज़ें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दिया हो। रिया ने सूट देखा तो उसका दिल ज़ोर से धड़क उठा, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा मैं इसे पहन कर आती हूँ। वह दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहाँ से आई है। कुछ देर बाद रिया वह लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह सचमुच चांद जैसी लग रही थी। बूढ़ा उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। रिया हल्के से मुस्कुराकर बोली, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बूढ़ा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। रिया धीरे से बोली, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर उसके हाथ में दे दी। रिया मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि बूढ़ा उसे खामोशी से निहारता रहा। रिया ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतज़ार नहीं होता। रिया ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? बूढ़ा थोड़ा पीछे हटकर बोला, कहाँ से देखूं, यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ। रिया ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के जूते रखे देख ठिठक गई। वह आगे बढ़ी, एक जूता उठाया और बोली, यहाँ यह क्या कर रहा है? बूढ़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीज़ें दे जाते हैं। रिया मुस्कुराई, ठीक है। वह जूता रखकर दूसरे कमरे में चली गई और बूढ़ा उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँचा। रिया को महसूस हुआ कि वह बहुत करीब खड़ा है। बूढ़ा धीमे से बोला, अब वक्त ज़ाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर धीरे से हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली, जिसमें रिया की हथेली में एक छोटी सी शीशी थी। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना कुछ सोचे उसे पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगीं। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। रिया मुस्कुराकर बोली, झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे भी ज़्यादा हसीन देखी होगी। बूढ़ा नशे में डूबे स्वर में बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब बूढ़े की आवाज़ टूटने लगी थी और उसके कदम डगमगाने लगे थे। तभी रिया दीवार की ओर बढ़ी और वहाँ से वो चीज़ उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वह एक खुफिया कैमरा था। उस कैमरे में उस आदमी के सारे इकरारे जुर्म रिकॉर्ड हो चुके थे। रिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और बुलंद आवाज़ में बोली, मैं पुलिस ऑफिसर रिया चौहान हूँ। ये पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हो, इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी ज़ुबान से कबूल करो और कोई इनकार ना कर सको।
ये सुनकर बूढ़े के भेष में छिपा वह दरिंदा सन्न रह गया। कुछ ही पलों में दरवाज़ा टूटा और कमांडो अंदर घुस आए। उन्होंने उस शातिर आदमी को ज़मीन पर गिराया, हथकड़ी लगाई और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिन बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके सारे झूठ बिखर गए। वह दोषी साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सज़ा सुनाई। इस तरह बूढ़े के रूप में छिपा वह दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंचा और रिया चौहान ने अपनी हिम्मत और समझदारी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितनी भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका असली चेहरा ज़रूर बेनकाब हो जाता है।